पद संख्या 448 448। मेरे जीवन धन प्यारे, मैं कब से तुम्हें बुलाऊं। मेरे जीवन धन प्यारे, मैं कब से तुम्हें बुलाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। मैं चरण कमल सहलाऊं। यशोमती मैया के बारे, मैं माखन तुम्हें खिलाऊं। यशोमती मैया के बारे, मैं माखन तुम्हें खिलाऊं। ब्रजपति के परम दुलारे, मैं सुललित लाड लड़ाऊं। मैं सुललित लाड लड़ाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। सहलाऊं। हे सखा प्राण आधारे, मैं मन हर खेल खिलाऊं। हे सखा प्राण आधारे, मैं मन हर खेल खिलाऊं। ब्रज जुवतिन प्राण प्यारे, मैं ही रस तुम्हें पिलाऊं। ब्रज जुवतिन प्राण प्यारे, मैं ही रस तुम्हें पिलाऊं। राधा राधन वारे, मैं सर्वस चरण चढ़ाऊं। अर्पित कर तन मन सारे, मैं तुम पर बलि जाऊं। तुम रहो प्रेम मतवारे, मैं प्रेम सुधा ढलकाऊं। तुम रहो न मुझे से न्यारे, मैं ही में आए समाऊं। तुम रहो न मुझे से न्यारे, अनुपम सुषमा श्रीधारे, मोहन मैं तुम्हें रिझाऊं। अनुपम सुषमा श्रीधारे, मोहन मैं तुम्हें रिझाऊं। यकी सब जानन हारे, तुमसे मैं कहा छिपाऊं। तुमसे मैं कहा छिपाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। तारे, मैं चरण कमल
सहलाऊं। राधा 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 राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की, पूज्य श्री भाई जी महाराज की, पूज्य श्री राधा बाबा की, अपने प्यारे भैया की, पूज्य दादा की, भक्तवत्सल भगवान की। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य सेठ जी का एक प्रवचन, उसके बाद एक भक्त चरित्र। आज हमारे एक प्रभु जी भी आए हुए हैं। आप कहाँ से प्रभु जी? चंडीगढ़ से। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभु जी यहाँ पे। माता जी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी अपने पूज्य भैया आएंगे अभी 9:30 बजे तक। इतने हम पूज्य सेठ जी का सत्संग सुनते हैं। पूज्य सेठ जी ने आज बताया सर्वोत्तम सत्संग का स्वरूप और उसकी महिमा क्या है। सत्संग का स्वरूप और उसकी महिमा। सेठ जी कहते हैं, तुलसीदास जी ने कहा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तो गोस्वामी जी कहते हैं, हे तात, स्वर्ग और मुक्ति इन दोनों के सुख को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और दूसरे पलड़े में एक क्षण का सत्संग रखा जाए, तो सत्संग की तुलना में स्वर्ग और मुक्ति का सुख कुछ भी चीज़ नहीं है। अच्छा, संग किसे कहते हैं? सेठ जी कहते हैं संग कहते हैं प्रीति को, संग कहते हैं साथ को, किसी का साथ करना। भगवान का संग मिल जाना या उनके साथ रहना अथवा भगवान में प्रेम हो जाना, यह सभी सत्संग है। परंतु भगवान का प्रेम पूर्वक संग होना ही असली सत्संग होता है। देखो, संग तो दुर्योधन का भी हुआ था पर प्रेम नहीं था, है ना? प्रेम नहीं था तो बात नहीं आ पाती। संग से तर तो जाएगा व्यक्ति, लेकिन प्रेम में जो लाभ है, भगवान से जो प्रेम है। अब रामकृष्ण प्रभु मेरे साथ पूरा जीवन रहे और मैं इनसे एक बात ना करूं, कुछ भी बात ना हो मेरी इनसे, क्या रस आएगा जीवन में? नहीं आएगा। जब ये साथ रह रहे हैं तो इनके साथ बातचीत भी होनी चाहिए, व्यवहार होना चाहिए प्रेम का। तो सेठ जी कहते हैं, दुर्योधन आदि का भगवान श्री कृष्ण में न प्रेम था और न श्रद्धा ही थी। उनका भी भगवान श्री कृष्ण के साथ संग होता था, किंतु वह संग असली सत्संग नहीं है। इसके विपरीत जिसका प्रेम है, उससे यदि भगवान दूर भी हों तो वह भगवान के निकट ही है। अगर भगवान से आपका प्रेम है और भगवान कहीं दूर हैं तो भगवान आपके निकट ही हैं। जैसे गोपियाँ वृंदावन में रहती थीं और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रहते थे, इतनी दूर रहने पर भी प्रेम होने के कारण भगवान के निकट ही थीं और उनके लिए वह भी सर्वश्रेष्ठ सत्संग था। भगवान का प्रेम पूर्वक संग ही सर्वश्रेष्ठ सत्संग है। श्रद्धा प्रेम पूर्वक भगवान के साथ रहना हो तब तो कहना ही क्या बात है, वो तो सोने पे सुहागा है। यदि दूर भी रहना पड़े किंतु भगवान में प्रेम बना रहे तो वह प्रथम श्रेणी का उत्तम सत्संग है। वह प्रथम श्रेणी का उत्तम सत्संग है। उसके बाद में दूसरी श्रेणी का सत्संग आता है, उसे कहते हैं भगवत संगी संग। मतलब जो भगवान से प्रेम करते हैं उन भक्तों का संग करना। संगों में उत्तम संग है भगवत संगी, यानी भगवान के प्रेमी भगवत प्राप्त पुरुषों का संग करना। भगवान ने जिन महापुरुषों को संसार के उद्धार के लिए अधिकार देकर भेजा है,
अथवा जो भगवत प्राप्त पुरुष हुए, जिन पर यही भगवान ने उद्धार का भार दे दिया है, उन पुरुषों का संग दूसरी श्रेणी का होते हुए भी प्रथम श्रेणी के ही समान है। ऐसा संग बहुत ही ऊंचा होता है। देखो, महापुरुष भी दो तरीके से होते हैं। एक को भगवान अधिकार देते हैं कि तुम दूसरों का कल्याण करो। एक महापुरुष होते हैं जो भगवान की प्राप्ति करके स्वयं बस अकेले भजन करना चाहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। ये दूसरे तरीके के महापुरुष होते हैं। तो पहले तरीके वाले हमें हमारे भैया मिले हुए हैं, जिन्हें भगवान ने अधिकार दिया है कि आप दूसरों को भी बांटें ये वस्तु। तो सेठ जी कहते हैं ऐसे महापुरुषों का संग करना द्वितीय श्रेणी का होते हुए भी प्रथम श्रेणी के समान है, क्योंकि उनके पास वो अधिकार है जो भगवान के पास अधिकार है। सेठ जी आगे कहते हैं ऐसा संग भी ना मिले तो तीसरी श्रेणी का सत्संग बताया जाता है, जिनको भगवान की प्राप्ति हो चुकी है, यानी जो स्वयं तो भगवत प्राप्त हैं पर दूसरों का उद्धार करने का अधिकार जिन्हें भगवान ने नहीं दिया। उनमें श्रद्धा करके स्वयं उनसे अधिकार प्राप्त पुरुष के समान ही लाभ उठा सकते हैं। जैसे जो कोई महापुरुष गिरी कंदराओं में रहकर भजन करते हैं, हमें उनके बारे में पता चल जाए, हम यहीं बैठे बैठे उनमें श्रद्धा भाव करें तो उनसे भी वही लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो जिनके पास ये अधिकार था भगवत प्राप्ति कराने का। तो सेठ जी कहते हैं भगवत प्राप्त पुरुष में जिनका श्रद्धा प्रेम है, वे अपने श्रद्धा प्रेम के बल पर उनसे वैसा ही लाभ उठा सकते हैं जैसा अधिकार प्राप्त पुरुष से उठाया जाता है। यह तीसरी श्रेणी का सत्संग है। तीन तरीके के सत्संग बताए। पहला कौन सा रामकृष्ण? भगवान का संग सीधा सीधा। दूसरा भगवत प्राप्त पुरुष महापुरुष जिसे भगवान ने अधिकार दिया है, और तीसरा जिसे भगवान ने अधिकार नहीं दिया पर वो स्वयं भगवत प्राप्त है, वो स्वयं भगवत प्राप्त है, उसमें सिर्फ श्रद्धा करनी है। तो सेठ जी कहते हैं अब चौथी श्रेणी का सत्संग। चौथी श्रेणी का सत्संग होता है उच्च कोटि के साधक पुरुषों का संग, जिनकी लालसा भगवान में लगी हुई है, प्राप्त नहीं हुए हैं पर उनकी लालसा भगवान में है, उन भक्तों की, तो उनका भी संग बहुत उच्च कोटि का है। जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले हैं, उन पुरुषों में भी श्रद्धा प्रेम हो जाए तो हमको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और गौण वृत्ति से तो सत्पुरुषों के अभाव में अगर ये सब ना मिले, आपको चारों ना मिले, तो सत शास्त्रों का सत्संग करो भाई, पुस्तकें पढ़ो। यहाँ प्रथम श्रेणी के सत्संग की बात चल रही है, सेठ जी कह रहे हैं, जिसमें भगवान के साथ संग होता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक। तो वो वाला सत्संग कौन सा है? जिसमें भगवान का संग होता है हमारे साथ। एक क्षण का सत्संग आपका जीवन का कल्याण कर सकता है। सेठ जी कहते हैं कि राजा कीर्तिमान हुए, शास्त्रों में आता है, वे बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे। क्या नाम था? राजा कीर्तिमान। उनका संग जिनको प्राप्त हो गया उनका ही उद्धार हो गया। अतः यह मन में रहना चाहिए कि ऐसे पुरुषों का संग होता रहे, चाहे नरक में ही क्यों ना जाना पड़े। पूज्य दादा को प्रणाम। इस विषय में एक राजा की कथा आती है। सेठ जी कहते हैं एक राजा की कथा आती है। दादा सेठ जी की चार बातें बताई। सेठ जी ने कहा 4 प्रकार का सत्संग होता है। एक तो सीधा भगवान के साथ संग करना, और वो भी प्रेम सहित, क्योंकि संग तो दुर्योधन ने भी करा था पर प्रेम से नहीं करा था, तो प्रेम वाला संग भगवान का किया जाए। दूसरा सत्संग होता है भगवत प्राप्त महापुरुषों का, और उन भगवत प्राप्त महापुरुषों का संग जिनको भगवान ने उद्धार करने का अधिकार दे दिया है। तीसरे होते हैं वो भगवत प्राप्त तो होते हैं महापुरुष, पर उन्हें भगवान अधिकार नहीं देते दूसरों का कल्याण करने का, वो बस अपने में रमते रहते हैं। अगर हम ऐसे महापुरुषों में भी श्रद्धा कर लें तो भी हमारा कल्याण है। चौथा बताया सेठ जी ने, जो उच्च कोटि के साधक हैं, जिनकी लगन भगवान में लग गई है, अगर हम उनका भी संग करेंगे तो वो भी कल्याणकारी है। तो अब सेठ जी कहते हैं कि एक राजा की कथा आती है, पूरी तो याद नहीं है पर थोड़ी सी बताता हूँ। सेठ जी कहते हैं कि भगवान के दूत किसी भक्त को भगवान के परम धाम ले जा रहे थे। भगवान के दूत किसी भक्त को भगवान के परम धाम ले जा रहे थे। रास्ते में नरक आ गया।
नरक के जीवों का आर्तनाद सुनकर भक्त ने पूछा, यह किनका आर्तनाद है? तो यम के दूतों ने कहा, यह नरक है और नारकीय जीव रो रहे हैं और वे बड़े दुखी हैं, इसलिए आर्तनाद कर रहे हैं। तब जिन भक्त को दूत ले जा रहे थे ना, वो भक्त बोले, थोड़ा दर्शन कर ले हम भी, चलो देख लेते हैं नारकीय जीवों को। ज्यों ही वे वहां गए, उनके जाने से, उनकी हवा लगने से ही उन नरक के जीवों की नरक यातना बंद हो गई। वो जो भक्त थे वो नरक में पहुंचे और जैसे ही पहुंचे, उनके हवा के स्पर्श से उन नरक के जीवों की नरक की यातना थी वो बंद हो गई। उसका अब कोई असर ही नहीं रह गया। नरक, अस्त्र शस्त्र जिनसे जीवों को काटकर कष्ट दिया जाता है, वे सब नष्ट हो गए, विफल हो गए सारे के सारे। उनमें धार ही नहीं रही अस्त्र शस्त्रों में, जिनसे जीवों को तड़पाया जा रहा था नरकों में। नरक की ज्वाला बिल्कुल शांत हो गई। तब वे नारकीय जीव प्रार्थना करने लगे कि भक्तराज, आपके आने से हम लोगों को बड़ी शांति मिल रही है और यहाँ की सब यंत्रणा नष्ट हो गई है, इसलिए आप यहाँ कुछ काल ठहरने की कृपा करें। भक्त ने सोचा, जब मेरे रहने से इन जीवों को इतनी शांति और सुख मिलता है, तब मुझको और करना ही क्या है। भक्त के मन में ये बात आई, मुझको तो यहीं रहना अब नरक में, अब मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी ऊपर, दूतों मुझे यहीं छोड़ दो। फिर वे दूत बोले, भक्तराज भगवान के परम धाम को चलिए। भक्त ने कहा, मैं तो यहीं रहूंगा। दूतों ने पूछा, क्यों? भक्त ने कहा, ये बेचारे दुखी हैं और जब मेरे यहाँ रहने से इनको सुख मिलता है, तब मेरे लिए जैसा भगवान का परम धाम है वैसा ही ये नरक धाम है। मेरे लिए ये नरक धाम वैसा ही है जैसे भगवान का परम धाम है। दूतों ने पूछा, हम वहाँ जाकर भगवान से क्या कहें? तो भक्त बोले, यह कहना चाहिए कि यदि मेरे साथ नरक के जीव आ सकें तो मैं भी आ सकता हूँ, नहीं तो मुझे यहीं आनंद है, नरक में मेरे को आनंद आ रहा है यहाँ पे। फिर भक्त ने नरक के सब जीवों से यह कहा कि तुम सब लोग जैसे पहले आर्तनाद करते थे, वैसे ही अब भगवान के नाम का उद्घोष करो। अब तुम सब लोग नरक में ही रह के, अब तुम्हें शांति मिल गई, नरक की यंत्रणा बंद हो गई है। पहले भी चिल्लाते थे, अब फिर चिल्लाना है, अब भगवान के नाम को चिल्लाना है, आपको नाम का आर्तनाद करना है, कीर्तन करो भगवान के नाम का। तब वे सब मिलकर प्रेम पूर्वक कीर्तन करने लगे। कीर्तन करने से उनके पहले के जितने संचित पाप थे वे सब के सब नष्ट हो गए और प्रारब्ध रूप में जो पाप यातना भोग लिए थे, सम्मुख किए गए थे, वे भी सब नष्ट हो गए। उधर दूतों ने जाके भगवान से कह दिया, प्रभु वो तो आ नहीं रहे, भक्त तो वहीं नरक में रुक गया है और हमारे पूछने पर उसने यह कहा है कि यदि सब नरक के जीव यहाँ आ सकें तो मैं आपके परम धाम आ सकता हूँ। तब भगवान ने आदेश दिया कि सबको ले आओ, सबको ले आओ। इधर वे सब नरक के जीव यहाँ आने के लिए तैयार थे, अतः सब के सब भगवान के परम धाम में चले गए। उस समय हजारों लाखों विमान एक साथ भगवान के धाम से आए थे। हजारों लाखों विमान एक साथ भगवान के धाम से आए उन नरक के जीवों को लेने के लिए। ऐसा लगा भगवान के धाम में बारात आई है किसी की, इतने लोग थे। तो सेठ जी कहते हैं, हमें इससे यह शिक्षा लेनी चाहिए, यदि ऐसे महापुरुषों के साथ नरक में भी रहना हो तो वहाँ रहना बहुत ही आनंददायक है। इसलिए कहा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। इस प्रकार एक क्षण मात्र का सत्संग भी मुक्ति से भी बढ़कर है। जैसे उन भक्त के लिए वह नरक का वास भी मुक्ति और भगवत प्राप्ति से बढ़कर हो गया। उनको भगवान के मिलने की कोई परवाह ही नहीं रही। उनको परवाह तो इस बात की थी, मेरे रहने से जीवों को कितना सुख मिल रहा है। यह उनका बड़ा ऊंचा भाव है। ऐसा भाव हम लोगों का हो जाए तो फिर भगवान के परम धाम में जाने के लिए हम लोगों को प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी। प्रत्युत यहाँ के स्थान ही हमारे लिए परम धाम हो जाएंगे।
और स्वयं भगवान आकर आमंत्रित करेंगे हमें कि चलो मेरे साथ, मेरे परम धाम को चलो। ये सेठ जी की बहुत उच्च कोटि की भावना थी, क्योंकि वो निष्काम प्रेमी थे सदा से, उन्हें अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं था। भगवान प्रकट हो गए, चद्दर में से देख रहे हैं सेठ जी। भगवान से पूछते हैं पहले, आप कौन? कह रहे मैं भगवान। कह रहे क्यों प्रकट हुए? कह रहे मुझे तुमसे कुछ काम था। तो सेठ जी ने मैंने तो कोई प्रार्थना नहीं करी, कोई पुकार नहीं करी। कह रहे मुझे तुमसे कुछ काम है, मुझे तुझसे कुछ काम करवाना है, इसलिए प्रकट हुआ। तो भगवान ने कहा कुछ मांग लो। कह रहे मांगने का तो डिपार्टमेंट ही नहीं अपने यहाँ, भगवान अपने तो कुछ मांगना ही नहीं है, फिर भी आप कह रहे हो तो मांग लेता हूँ। जितने जीव पृथ्वी पर है सबका कल्याण हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। अच्छा, इस बात को बोलने से पहले सेठ जी ने कहा था मना तो नहीं करोगे ना, कुछ बात मांगो तो? भगवान ने कहा नहीं नहीं, जन कछु कहूँ अदेह नहीं मोरे, मैं सब कुछ दे सकता हूँ। सेठ जी ने कहा मना मत कर देना, फिर पलट मत जाना कहीं फिर पलटी मारो। तो सेठ जी ने कहा कि अब आप देना ही चाहते हो तो सब जीवों का कल्याण कर दो, धरती पर जितने भी हैं। भगवान ने कहा ये नहीं हो सकता। कह रहे फिर क्यों कहा था जन कहूँ कछु अदेह नहीं मोरे, काट दो चौपाई। तो भगवान ने कहा देखो सेठ, बात ऐसी है जय दयाल कि जो तेरा दर्शन कर लेगा उसका कल्याण निश्चित है, जो तेरा दर्शन कर लेगा उसका कल्याण निश्चित है, और गीता भवन में 3 दिन 3 रात रुक जाएगा उसका कल्याण निश्चित है। अब ऐसी बात भगवान ने बोल दी, सेठ जी ने कहा चलो ठीक है, ये भी ठीक। तो ऐसे हमारे सेठ जी जीवों के कल्याण के लिए जीवन भर कार्य करते रहे, और कैसा अद्भुत कार्य महाराज। सत्संग का नशा था उन्हें, ऐसा चाव था सत्संग का। किसी ने सेठ जी को सोते हुए नहीं देखा था जीवन भर, कि सेठ जी सोते कब हैं। 1 घंटा किन्हीं भक्तों के साथ, फिर दूसरे भक्तों के साथ, फिर तीसरे, ऐसे ही गीता भवन में घूमते रहते थे अलग अलग कमरों में सत्संग करते हुए। रात्रि में फिर 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, और सुबह और लोगों से पहले सेठ जी सुबह नित्य स्तुति में वहीं पर चल रहा होता था। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। अपने भक्त भी गीता भवन जाते हैं। अच्छा, ये धुन सुनते ही नींद का कुमार सा नहीं आया हो गौरव भेष हो गए। हम गए गीता भवन, अपने को तो आदत है नहीं इतनी जल्दी उठने की। अब गीता भवन 2010 में जाना शुरू हुए। एक बार तो बाबा हम वृंदावन गए थे, वृंदावन की बात है, और सुबह सुबह राम सेवा आश्रम में बैठे थे। मंगला आरती में दामन जी पिताजी ने उठा दिया। सब कमरे तो उस टाइम लेते नहीं थे हम लोग, वो नीचे हॉल था, उसमें ही कंबल डाल के सब लोग लेट जाते थे वहीं पे। और सुबह सुबह नित्य स्तुति होती थी, वहीं बगल में ही होती थी हॉल में। तो सुबह सुबह पिताजी ने उठा दिया, सब उठ गए। हम ऐसे उठने वाले तो थे नहीं कि भैया नहा धो लियो फटाफट। हम तो जैसे उठे वैसे ही चल दिए कंबल समेत। ठंड का मौसम था, कंबल लपेट के और सीधा नित्य स्थिति में बैठ गए। और नित्य स्थिति में बैठे, मेरे आगे बैठे थे नारायण प्रभु और उनके आगे शायद भैया थे शायद। तो अपने पूछे भैया आगे बैठे हुए, उनके पीछे नारायण, उनके पीछे मैं। नारायण थोड़ी देर तो यूँ रहा, और यूँ करते करते भैया के लग गया। तो ऐसी विचित्र स्थिति रहती थी। नित्य स्तुति में हम गीता भवन नंबर 3 में भी थे एक बार, जब गीता जयंती का पाठ था। वहाँ पर देखने लायक होता है एक माहौल कि हम अपने पिताजी दामानी जी पिताजी को देखते हैं तो एक एक श्लोक पर उन्हें ऐसा लगता है जैसे भगवान से वार्तालाप चल रहा हो उनका। ऐसे ऐसे इतने उत्साह से बोलते हैं एक एक श्लोक को, इतना आनंद आता है उन्हें देख करके, उसी से जी भर जाता है। भाई ये गीता जी ऐसे ही गाई जाती है। वो गाते भी बड़े चाव से हैं। इस बार भी जब
पूज्य मलुकपीठ सरकार की कथा चल रही थी, तब भी पिताजी को मैंने देखा था आगे बैठे हुए थे। इतने चाव से सत्संग सुनना और अपने महापुरुषों की बातों को सुनना पिताजी से सीखना चाहिए भी। और अपने पूज्य मोहताजी पिताजी से अगर कोई सीखे तो निष्काम भक्ति कैसे होती है, सबसे प्रेम कैसे किया जाता है, सबके लिए सब कुछ न्योछावर कैसे किया जाता है, इनसे हम सीख सकते हैं महाराज। हमने बाबूजी, बाबा, सेठ जी को तो देखा नहीं, लेकिन हमने प्रत्यक्ष मूर्तियां देख ली हैं और इन सबके मिश्रित स्वरूप अपने भैया को देखा है। इन सबके मिश्रित स्वरूप जिन्होंने सबका रस पिया है, सबकी शीत प्रसादी ली है, ऐसे हमारे पूज्य भैया। तो वही चीज़ें हमारे भीतर प्रवेश कर रही हैं धीरे धीरे। तो दामाद जी पिताजी को देखा, दादा मैंने 2021 में जब मैं गीता भवन के लिए आपने परमिशन दी थी जाने के लिए, तो 10-15 दिन में रुक के आया था। तो पिताजी ने मेरे से कहा कि बेटा मैं 20 तारीख को आ रहा हूँ, तो वहीं रुकना, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है पिताजी, मैं यहीं रुकूँगा। तो मैं रुक गया, 5 दिन हुए थे मुझे। मैंने कहा पिताजी ठीक है मैं रुक जाता हूँ। वैसे मैं अकेला थोड़ा सा असहज सा महसूस कर रहा था, लेकिन सत्संग का बहुत चाव हृदय में पूज्य भैया की वजह से आया है, तो इसलिए सत्संग सुन लेता था। भाई जी का प्रवचन 8 बजे का गीता भवन में, गीता भवन नंबर 1 के अंदर 8 बजे का प्रवचन, फिर सुबह का स्वामी जी की नित्य स्तुति। तो एक दिन मैं सोता रह गया, दामाद जी पिताजी को सुबह ही फ़ोन आ गया। उन्हें पता लग गया ना मैं गीता भवन में हूँ, तो सुबह रोज़ फ़ोन आ रहा है 5 बजे। उठा नहीं उठा उठा नहीं उठा। मैं पिताजी मैं तो कमरे में लेटा हूँ रजाई में। पिताजी कह रहे उठ और बाहर जाके नित्य स्तुति सुन, पूरी सत्संग सुन। अब भाई महापुरुष की बात टालूं कैसे, मैं मन मरोड़ के, हड्डियाँ मरोड़ के जैसे भी उठ के बाहर गया, सत्संग सुना, नित्य स्तुति सुनता था डेली। पिताजी कहते कि तू एक बार सुन ले, उसके बाद 6:30 बजे आके सत्संग सुन के वापस सो जाना, लेकिन एक बार जाना ज़रूर चाहिए, क्योंकि वहाँ की जैसी व्यवस्था है, वहाँ पर सेठ जी का आशीर्वाद है, स्वामी जी का आशीर्वाद है। एक बात भी सत्संग की कोई समझ में आ गई, पल्ले पड़ गई, तो तेरा काम हो जाएगा जीवन भर का। तो मैं रोज़ ऐसे ही करता, जाता 6:30 बजे आके वापस सो जाता था। एक दिन पिताजी जब वापस वहाँ से आए, कलकत्ता से गीता भवन पहुँचे, तो पिताजी ने क्या किया, सुबह सुबह उठाया मुझे उठाया, तो मैं भी साथ चल दिया। तो पिताजी को देखा, भैया दिसंबर की ठंड थी, पिताजी कच्छे में, वो जो घुटने तक का होता है उस कच्छे में, और ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक वो बंदर वाली टोपी पहन के, और पार्क में वो सामने गीता भवन नंबर 1 का जो ग्राउंड सा है उसमें घूम रहे हैं। उसमें बरामदे में नहीं, घास के ऊपर घूम रहे हैं, क्योंकि वहाँ माइक लगा हुआ है, स्वामी जी का सत्संग सुन। मैं देख रहा यार, यहाँ रजाई से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है, और पिताजी इतने वृद्ध होने के बाद भी कैसे सत्संग की निष्ठा से कैसे सुन रहे हैं खड़े होके, ऊपर से आंसू बहा रहे हैं। कितने भाव से सत्संग सुन रहे होंगे, कितना भाव होगा अपने महापुरुष से, कितना प्रेम होगा कि उनकी वाणी सुनते हुए उनके नेत्र भर आए हैं। तो मैं इन महापुरुषों से जब भी इनको देखता हूँ तो मन में आता कि सत्संग का चाव हो तो पूज्य दामाद जी पिताजी जैसा होना चाहिए। अहरनिश कभी कोई प्रश्न पूछ लो, हमारे स्वामी जी ये कहते हैं, हमारे स्वामी जी ये बात बताते हैं। और कोई ऐसा गृहस्थ का प्रश्न उत्तर, वैराग्य का ले लो, त्याग का ले लो, सब चीज़ों के प्रश्नों के उनके पास उत्तर मिलेंगे, हर प्रकार का उत्तर। उन्होंने स्वामी जी की वाणी को पी लिया ऐसा लगता है, पूरे स्वामी जी उतरे पड़े हैं। तो सेठ जी कहते हैं ऐसे पुरुषों का संग अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार एक क्षण मात्र का भी सत्संग मुक्ति से भी बढ़कर है। जैसे उन भक्त के लिए वह नरक का वास भी भगवत प्राप्ति से बढ़कर हो गया, तो भैया हमारे लिए भी ऐसा ही हो जाना चाहिए जीवन में। एकमात्र यही उद्देश्य होना चाहिए कि दुखी जीवों का किसी भी प्रकार कल्याण हो जाए। हम इस बात का कई बार अनुभव करते हैं कि जब किसी दुखी आर्त गरीब आदमी के बुलाने पर उसके घर जाना होता है, अथवा किसी धनी लखपति करोड़पति बड़े आदमी के यहाँ जाना पड़ता है, तब उनमें से गरीब के यहाँ जाने पर जो एक प्रकार की शांति मिलती है वो अमीर के यहाँ जाने पर नहीं मिलती। ऐसा सेठ जी कह रहे हैं। वह उस धनी के यहाँ नहीं मिलती,
क्योंकि गरीब आदमी के चित्त में हमारे जाने से बड़ा ही उत्साह और प्रेम होता है, तथा वह यह समझता है कि मैं एक तुच्छ आदमी और मेरे घर पर ये कितने बड़े महापुरुष आए हैं, तो आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। जिस प्रकार भगवान रामचंद्र जी वन से अयोध्या में लौटने पर अनेक रूप धारण करके सबसे मिले, क्षण मही सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। राम जी सब अयोध्या वासियों से मिल रहे हैं और प्रत्येक अयोध्या वासी को ये लग रहा है कि राम जी मुझसे पर्सनली मिलने आ रहे हैं, पर्सनली मिलने आ रहे हैं। ये भगवान की विलक्षण महिमा है। ये भगवान जब भी जिससे मिलते हैं उसे पूरे ही मिलते हैं, किसी को अधूरे नहीं मिलते। पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते। तो भगवान जब भी मिलेंगे पूर्ण मिलेंगे। कई लोग कहते हैं ये अवतार छोटा, ये अवतार बड़ा। अरे बाप तो बाप है, खत्म होगी बात। भगवान तो भगवान है, छोटा बड़ा क्या है इसमें। तो ठाकुर जी जब भी मिलेंगे पूरे मिलेंगे। तो एक क्षण में अपरिमित रूप धारण करके भगवान सबसे मिले, किंतु एक दूसरे से भगवान मिल रहे हैं, इसका मर्म किसी ने भी नहीं समझा। ऐसे ही जब भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ बैठते हैं भोजन करने, तो हर सखा को यही लगता है कि श्री कृष्ण मेरे बगल में बैठे हैं और मेरे साथ ही प्रसाद पा रहे हैं। ऐसा हर सखा को महसूस होता है। ऐसे ही प्रत्येक गोपी को जब रास रचाते हैं भगवान, एक एक गोपी एक एक गोविंदा, मतलब हर गोपी के साथ एक श्री कृष्ण होते हैं। भगवान विविध रूप धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार एक गरीब आदमी से कोई महापुरुष मिले तो उसे भी बड़ा भारी आनंद आता है। अतः उसके सुख से सुखी होना ही सबसे बढ़कर है। सबको आह्लादित करते हैं भगवान और हम भगवान को आह्लादित करते रहें। तो यह जैसे हमारे लिए आनंद की बात है, वैसे ही भगवान के लिए भी बड़े आनंद की बात है जब हम भगवान से मिलते हैं। पट खोलेंगे महाराज, माइक पद गाएंगे। पूज्य श्री राधा बाबा हरि बोल। थोड़ा थोड़ा आगे आगे हो जाएंगे सब। तो संतों के संग की महिमा पे सेठ जी ने बताया, तो किसी भी प्रकार से हमारा भगवान के भक्तों से, महापुरुषों से या भगवान से संबंध हो जाए तो हमारा काम हो जाता है। बात है संबंध बनाने की। एक बार पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, एक बार श्री भाई जी शौचालय के लिए गए और पावन कक्ष हम सब लोगों ने देखा है गीता वाटिका में। तो भाई जी जब शौच के लिए गए तो ऐसी स्थिति थी, उसको शब्द सब लोग कहते थे माथा खराबी। जब भाई जी उस लीला चिंतन में प्रवेश कर जाते थे तो उसे सब लोग कहते थे आज भाई जी का माथा खराब है। माथा खराब यानी चेतना शून्य है, आज उनकी चेतना कहीं और प्रवेश कर गई है। तो इस तरीके से भाई जी शौचालय से जब बाहर निकले तो अचानक से, अच्छा भगवत लीलाओं का कोई क्रम नहीं है कि कब आएंगी, इतना चिंतन प्रगाढ़ हो जाता है महापुरुषों का कि वो हर समय उसी लीला में रहते हैं। बात हमसे कर रहे होंगे लेकिन भीतर एक लीला अलग चल रही होती है उनका एक जो मानस चिंतन होता है वो अलग चलता है। अच्छा, कई बार हमारे मन में प्रश्न आता होगा, अरे ये तो भाई जी की स्थिति, हम क्यों सुन रहे हैं इन सब चीज़ों को, क्यों सुने? हमारे साथ तो कुछ हो नहीं रहा है, मतलब होगा नहीं तो हम सुने नहीं। भाई हमारे साथ नहीं होगा ऐसा सुने भी नहीं क्या? एक बार पूज्य भैया ने ही कहा था, महापुरुषों के अनुभव को अपना अनुभव बनाना चाहते हो तो उन्हें नित्य निरंतर सुनते रहो। महापुरुषों की अनुभूति आपकी अनुभूति में उतर आएगी। तो हमें ये बातें इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि ये अनुभूति हमारे हृदय की मांग है। हमारे हृदय की मांग क्या है कि हम भगवान से एक हो जाएं, हम भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाएं, भगवान से मिल जाएं, जा करके भगवान का दर्शन हमें हो, उन लीलाओं का चिंतन हम भी करें जो भाई जी ने, पूज्य बाबा ने देखी हैं, पूज्य भैया ने देखी है। जिस स्थिति में सेठ जी रहते थे उस स्थिति में हम भी जाना चाहते हैं। ये चाह है हमारी, और नई भी है तो बनानी पड़ेगी ये चाह,
क्योंकि कहलाते हैं जिनके और उन जैसे बन नहीं पाए, तो फिर कहलाने का लाभ क्या रहा। सेठ जी तो साफ बोलते हैं, अगर महापुरुष के संग से आपके जीवन में साधना में घटोतरी हो रही है तो आप महापुरुष का यथार्थ लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उनके साथ रहने से तो आपकी साधना में वृद्धि होनी चाहिए थी, आपका भगवत भाव निरंतर बढ़ना चाहिए था। नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब अच्छा महापुरुष में कमी है क्या कोई? महापुरुष में कभी कमी नहीं होती, कमी हमारे भीतर होती है। अच्छा, कमी बताना भी कई लोग कह देते हैं अंग जी यू आर डिमोटिवेटिंग अस। ये साधक को ये पता नहीं चलेगा कि हमें किस तरफ चलना है, हम किस तरफ जा रहे हैं। पूज्य बाबा तो साफ कहते हैं इस बात को। बाबा कहते हैं मार्ग कितना ही सुंदर दिखाई दे रहा हो, पर आपका प्रिय प्रीतम के प्रति प्रगाढ़ प्रेम नहीं हो पा रहा है, तो कितना ही सुंदर मार्ग हो, वो मार्ग गलत है आपके लिए। और मार्ग कितना ही कटीला दिखाई दे रहा हो, पर प्रिय प्रीतम का चिंतन आपका बढ़ रहा है, तो मार्ग सही है आपके लिए, वो रास्ता सही है। गलत कांटे दिखते हुए भी वो रास्ता सही है। तो इसलिए हमें कोई ये कहे कि भाई भगवत प्राप्ति करनी है, सत्संग सुनना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया आप सुनते नहीं हो। आप सुनते हो और सुनना है, आप सुनते हो बहुत अच्छी बात है, और सुनना है, और प्रेम करना है भगवान से, और नाम जप। कैसे? काम ही नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम। जैसे कामी को नारी प्रिय होती है ना, निरंतर 24 घंटे उसके दिमाग में नारी चलती है कामी व्यक्ति के, तो ऐसे ही भैया भगवान के प्रेमी के दिमाग में भगवान चलने चाहिए। और लोभी प्रिय जिमी दाम, भगवान का नाम कैसे जपना है? जैसे लोभी को दाम अच्छा लगता है ना, और ले लूँ, 500 का नोट और आ जाए, 1000 का और आ जाए, 1000 के बंद हो गए अब 2000 का आ जाए, हैं वो भी बंद हो गए कोई बात नहीं, 100 की गड्डियाँ ही आ जाएं हैं। मतलब लोभ निरंतर बढ़ता रहता है। ऐसे ही भगवान का नाम निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। तो ये तो बढ़ने वाली बात है। एक बार भाई जी शौचालय से आए और ऐसा उनका मानसिक धरातल था कि चेतना शून्य थे, बार बार वृत्तियां भगवान की तरफ जा रही थी, चैनल उधर का पकड़ रहा था। तो भाई जी क्या करे कि शौचालय से बाहर निकले, हाथ भी नहीं धोए, वहीं पर एक बोरा सा पड़ा हुआ था, उस बोरे पर ही जाकर बैठ गए, धूप के अंदर, गर्मी में धूप के अंदर वहीं बोरे पर बैठ गए, आलती पालती मार के, और वहीं चुपचाप भगवान की लीला का चिंतन कर रहे हैं। इतने में क्या हुआ कि एक बिल्ली का बच्चा आया। बिल्ली का बच्चा जब आया तो बिल्ली के बच्चे ने भाई जी को छुआ, पैर पे छुआ, तो भाई जी को थोड़ा कंपन हुआ, लेकिन भाई जी फिर अपने यथार्थ स्थिति में चले गए। फिर एक बार और छुआ, फिर भाई जी को कंपन हुआ, भाई जी फिर अपनी स्थिति में चले गए। अब वो बिल्ली का बच्चा क्या कर रहा है? भाई जी की परिक्रमा लगा रहा है और उछल कूद मचा रहा है। परिक्रमा लगाए, भाई जी की गोद में चला जाए। अब भाई जी की ऐसी स्थिति होगी, भाई जी को ये भी नहीं पता चल रहा है कि मेरी गोद में बिल्ली का बच्चा आ रहा है। बार बार बिल्ली का बच्चा गोद में खेले थोड़ी देर, फिर उतर जाए, परिक्रमा मारे, फिर खेले, फिर गोद में चला जाए। तो यही क्रम चलता रहा। इस दृश्य को देख रही थी वहीं पर रहने वाली कमली बाई। उन्होंने इस दृश्य को देखा तो उनके मन में बड़ा भाव आया। उन्होंने कहा कि देखो कैसी विचित्र लीला है, भगवत प्राप्त महापुरुष की गोद में एक बिल्ली का बच्चा खेल रहा है। कैसा संग प्राप्त हो रहा है इस बिल्ली के बच्चे को। तो तत्काल वो पूज्य श्री बंका जी के पास गई और जाकर के कहने लगी, बंका जी आज तो विलक्षण दृश्य है, देखिए तो सही एक बार चल के। और जब उस दृश्य को देखा तो सब अचंभित थे, बार बार बिल्ली के बच्चे के भाग्य की बलिहार जा रहे थे, क्योंकि भाई जी ऐसी भागवती स्थिति में थे और उस स्थिति में भाई जी को स्पर्श करना बहुत बड़ी बात थी। वैसी स्थिति में सोचो उस बिल्ली के बच्चे का क्या हुआ होगा, भैया भगवत प्राप्ति हो गई होगी तत्काल, वैसी धरातल बन गया होगा उसका। तो इतने में फिर वो कमली बाई थी, पूज्य भाई जी की धर्मपत्नी को बुलाने के लिए गई, माँ को बुला के लाई कि माँ देखो जल्दी ऊपर चलो, क्या दिखाती हूँ आपको। जाकर देखा तो भाई जी धूप में बैठे थे। बिल्ली के बच्चे को माँ ने देखा, माँ ने कहा बड़ा सौभाग्यशाली है ये बिल्ली का बच्चा। लेकिन माँ वात्सल्य था ना, तो भाई जी को देखते ही माँ ने कहा बिल्ली का बच्चा तो खेल रहा है पर भाई जी को धूप लग रही है। तत्काल भाई जी को थोड़ा जाके लाया कि आप अंदर चलिए और क्या नाम, आप धूप में मत बैठिए, अंदर बैठ जाइए। तो भाई जी जब भाई उसमें आए, भाव में आए, तो अंदर जाने लगे कमरे के।
तो जैसे ही कमरे के अंदर जाने लगे तो भीतर जाने से पहले कमली बाई ने कहा, भाई जी ने हाथ नहीं धोए शौचालय के हाथ नहीं धोए। तो जैसे ही ये बात हुई तो भाई जी के हाथ धुलवाए कमली बाई ने, हाथ धुलवा के फिर भाई जी ठीक है। तो कमली बाई ने हाथ धुलवाए, हाथ धुलवा के भाई जी भीतर चले गए। तो उस बिल्ली के बच्चे को मैं बता रहा था कि संग मिला भाई जी का। भगवत प्राप्त स्थिति में पहुंचे हुए महात्मा का संग मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। ऐसे अपने घनश्याम दास ठाकुर जी, पूज्य महाराज जी के कितना संग किया। आज भी उन महाराज जी का जो कंबल है जिसमें महाराज जी ने साधना की, वो पहले ठाकुर जी को मिला, फिर अपने भैया को मिला, पूज्य चंद्रेश भैया को। भैया के पास उनका टोपा भी है, वो बंदर वाली कैप होती है ना, तो वैसा टोपा है और उसमें कई सारे छेद हैं, मतलब फट चुका है, बहुत पुराना हो चुका है। वो घनश्याम दास ठाकुर जी पहना करते थे उसे। तो मैंने एक बार भैया से मांग लिया था, भैया कह रहे प्राण दे दूंगा, इसे नहीं दूंगा, मेरे मरने के बाद ले जाना इसे, जीते जी तो ले नहीं पाएगा। लेकिन अपन लोग कदर भी नहीं कर पाते हैं, उतना भाव भी नहीं है। हमने बाबा का वस्त्र लिया था, अभी तक नहीं पता मुझे घर पे कहाँ रखा है बाबा का वस्त्र, है ना। ये मेरा भाव है, आप लोग तो गले में धारण करके रहते हैं। तो हमें तो भगवान मिल जाए तो हम भगवान का अनादर कर दें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सहज वस्तु जो मिल जाती है ना, इसलिए भगवान कठिनता से मिलते हैं। भगवान पूरे जूते घिसवा देते हैं, जिससे इसे मेरी प्राप्ति का श्रम जो लगेगा उससे इसे मेरे महत्व का पता चले। अगर सबको मिल जाए सहजता से, मान लो नरसिंहपुर जा रहे हो, भगवान रास्ते में मिल जाए हनुमान मंदिर से निकलते हुए, और नरसिंह हाउ आर यू, आई एम शिवा, हैं, मैं शंकर हूँ, मैं शिव हूँ, और थोड़े दिन साथ रहेंगे और थोड़े दिन बाद यूज टू हो जाएंगे नरसिंहपुर भगवान शंकर, और ठीक है चल ठीक है यार ठीक है बाद में मिलियो। यूज टू हो जाते हैं हम, हर चीज़ के यूज टू हो जाते हैं। पूज्य, ये मेरी बात नहीं है, संत श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज कह रहे थे कि हम माला के भी यूज टू हो जाते हैं, 16 माला के यूज टू। 16 माला भी, अरे ठीक है 16 हो गई, खूंटी पे टांग दी। अब वो ऐसे चलती है 16 माला, जैसे कर्मकांड होता है ना कि पूजा करवा दी किसी के यहाँ घर में और उसके बाद पैसा लिए निकल लिए तो ऐसी स्थिति हो जाती है। माला भी हुई तो हुई, ठीक है, नहीं हरे कृष्णा नींद आ रही है यार, माला भी पूरी नहीं हो रही यार, क्या है मजबूरी, अरे सत्संग भैया नहीं आ रहे, 9:30 हो गए, अंगद जी छोड़ नहीं रहे हैं, अरे यार सत्संग है, व्हाई दिस इज हैपनिंग, ऐसा कैसे हो रहा है। मतलब यूज टू, मतलब ठीक है सत्संग ये तो चलेगा ही 24 घंटे हैं, 365 दिन से नारदी निकुंज में सत्संग ही चलता आ रहा है। अरे भाई ये चलेगा और चलना भी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ जो आए नारदी निकुंज बना किस लिए, सत्संग के लिए ही बना है, सेवा के लिए ही बना है, कीर्तन के लिए ही बना है, और किस लिए बना है। यहाँ पे सत्संग नहीं होगा, कीर्तन नहीं होगा तो और क्या करेंगे। यहाँ पे जड़ को खो देंगे तो फिर क्या वृक्ष क्या, मतलब झूलते रहो फिर वृक्ष में, जड़ी खत्म हो गई, कीर्तन सत्संग खत्म हो गया तो फिर बात ही क्या बची। इसलिए कीर्तन सत्संग में भाव मुख्य है, गौण नहीं है, वो प्राण है हमारे जीवन का। इसको करते हुए फिर जब वो वृक्ष बनेगा ना, फिर उसकी हम रक्षा भी करेंगे अच्छे से, नहीं तो फिर हम रक्षा नहीं कर पाएंगे, मूल से नहीं जुड़ पाएंगे। मन तो है एक संत का चरित्र और सुनाने का, लेकिन दादा की आज्ञा हो तो सुना, आपको लेट तो नहीं हो रहा, ठीक है चलो। देखो पूज्य भैया आ नहीं रहे तो मैं कहा कि वो जो आपका आधे घंटे का नुकसान हो 15 मिनट की भरपाई मैं कर देता हूँ, है ना, क्योंकि भैया नहीं आएंगे तो सवार, भैया आते हैं तो 10:30 तक सुनाते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ वो इतना आपका पौने घंटे का जो गैप है वो 15 मिनट में है, वो ऐसा लाभ तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन संतों की वार्ता है तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। एक संत हुए श्री हित संत दास जी महाराज, 12 घाट पे रहते थे, बड़े अच्छे संत सेवी थे। नित्य ब्रज के 10-12 गांवों में आटे की भिक्षा करते, मांगने जाते, आटा भिक्षा करके लाते, अपने हाथ से रसोई बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाते और संतों की सेवा करते। फिर उससे संत सेवा के पश्चात संध्या समय स्वयं भोजन करते। जो भी साधु उनकी कुटिया पर आता वह भूखा न जाता कभी भी।
जैसे अपने भाई जी के यहाँ गीता वाटिका में कोई भी आता तो भाई जी सबसे पहले पूछते हैं, भाया कुछ पाया क्या, कुछ पाया। ऐसे ही बाबा के पास कोई व्यक्ति पहुँचता तो बाबा कहते, वो कौन थे परिकर थे, क्या नाम था उनका, भगत जी, भगत जरा चाय चू का बंदोबस्त करो। चाय और चू मतलब चू वो जो पापे आते हैं ना बिस्किट मट्ठी वगैरह कुछ साथ में दो चाय के। फैन हमारे राधे श्याम जी कह रहे हैं चाय के साथ फैन होना चाहिए तो चाय के साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो बाबा सबसे पूछते थे। तो ऐसे ये जो संत दास थे, कोई भी संत मिलने के लिए आता तो उनकी खूब सेवा करते। चित्रकूट के करवी स्थान के एक महंत थे जगदीश दास बाबा जी, बड़े संत सेवी थे और वैभव संपन्न थे। ये वाले जो बाबा थे संत दास जी, इनके पास ज़्यादा कुछ बंदोबस्त था नहीं, जितनी भिक्षा मांग के लाते थे उसी से संत की सेवा करते थे। और जो जगदीश दास जी बाबा जी थे, ये चित्रकूट के थे और वैभव संपन्न थे। इनका बड़ा आश्रम था और बहुत धनी लोग इनसे जुड़े हुए थे। अपने सारे वैभव की सार्थकता संत सेवा में मानते हुए उन्होंने रात दिन संतों की सेवा करी, जगदीश दास बाबा जी ने भी। एक बार कुछ संत वृंदावन में संत दास जी के स्थान पर कुछ दिन रहने के पश्चात घूमते फिरते चित्रकूट पहुँचे। कुछ संत दास जी के पास रहे जो वृंदावन में रहते थे, और वे चित्रकूट गए घूमने। उन्होंने जगदीश दास बाबा जी से कहा कि भाई सेवा देखनी हो ना संतों की तो संत दास जी के पास चलना चाहिए, क्या सेवा होती है संतों की। तो जगदीश दास बाबा जी भी खुद संत सेवी थे। उनके मन में आया ऐसे संत सेवी का तो दर्शन अनिवार्य है, भाई हम भी सेवा करते हैं तो हम भी देखें और संत कैसे सेवा करते हैं। तो जगदेव दास जी एक बार वृंदावन पधारे। संत दास बाबा के दर्शन के लालसा से पूछते पूछते मदन टेर पर पहुंच गए। वहां जाकर देखा कि एक दीर्घकाय गौर वर्ण के बाबा जी, उनके दाहिने कंधे पर एक बांस के दोनों सिरों पर पोटलियां लटकी हैं। एक संत को देखा, दीर्घकाय शरीर उनका, और जैसे वो कावड़ उठाते हैं ना, ऐसे वो कावड़ से उसमें दोनों तरफ पोटलियां लटकी हुई हैं, उसमें वो आटा मांग के लाते थे। तो पोटलियां लटकी हुई थी, सिर पर मट्ठे की हंडिया रखी हुई थी। बाएं हाथ रस्सी में बंधा लकड़ी का एक गट्ठा खींचते चले जा रहे थे। बाएं हाथ से एक लकड़ी का गट्ठा भी खींच रहे हैं साथ में, क्योंकि उसी से भोजन, उन लकड़ियों से भोजन बनाते थे। तो उन जगदेव दास जी ने पूछा आकर के उन व्यक्ति से, यहाँ कहीं संत दास बाबा रहते हैं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ रहते हैं ही। तो उन्होंने कहा उनसे मिलवा सकते हो? तो हाँ मैं वहाँ ले चलता हूँ आपको। तो जो दीर्घकाय महात्मा थे वो उनको, जगदेव दास जी को अपने साथ ले चले। जगदेव दास जी उनके पीछे पीछे हो लिए। थोड़ी दूर जाकर 12 घाट पर एक छतरी के सामने बाबा जी ने, दीर्घकाय शरीर वाले जो बाबा थे, उन्होंने अपना सामान रखा और जगदेव दास जी से कहा थोड़ा आप यहाँ विश्राम कर लें, फिर मैं आपको संत दास जी से मिलवा दूंगा। जगदेव दास जी वहाँ बैठ गए। बाबा के परिचय पूछने पर उन्होंने अपना परिचय दिया। सुनते ही उन्होंने साष्टांग दंडवत करी। जो दीर्घकाय शरीर वाले महात्मा थे, उन्होंने जगदेव दास जी को दंडवत प्रणाम किया। अहो भाग्य महाराज, आपकी संत निष्ठा और संत सेवा की चर्चा मैंने बहुत सुनी है। जब ऐसी बात बोली, अब आप ऐसे यहाँ से नहीं जाएंगे, मुझे आपकी सेवा करनी है। आप ना ऐसा करो, बहुत थक गए, चित्रकूट से आए हो, यहाँ खाट पे लेटो, मैं आपके पैर दबाता हूँ। तो जगदेव दास जी को उन्होंने खाट पे लेटा लिया और वो सेवा करने लगे उनकी। जब सेवा करने लगे तो उन्होंने कहा कुछ प्रसाद पा लो। कह रहे नहीं मैं नहीं पाऊंगा। कह रहे नहीं, पाना पड़ेगा आपको। ऐसे कैसे नहीं पाएंगे? आप यहाँ हैं, अभी थोड़ी देर में संत दास बाबा आने वाले हैं, आपको प्रसाद पा लेना चाहिए, फिर आप आराम कर लें, मैं आपका चरण दबाऊंगा। पर बाबा कहाँ मानने वाले थे। बाबा ने उन्हें लेटा ही, पहले खिला दिया फिर लेटा दिया। खूब अच्छे से सेवा कर रहे हैं। हाथ पकड़कर बलपूर्वक बिठाया। बलपूर्वक बिठाकर उन्होंने विनम्र भाव से कहा, महाराज ऐसा ना करें, न जाने मेरे कौन से पुण्य उदय हुए हैं जो आपके दर्शन हुए। अब यदि मेरी सेवा ग्रहण किए बिना ही आप चले जाएंगे तो मुझे अपार दुख होगा। मैं ऐसे आपको नहीं जाने दूंगा।
बेचारे महंत जी क्या करते, चुपचाप लेट गए और सेवा लेने लगे। महंत जी बाबा के प्रेम और सेवा भाव से बड़े अभिभूत हो चुके थे। वो जो संत से सेवा कर रहे थे बड़ी प्रसन्न हो चुके थे एकदम। आग्रह टालने का कोई प्रश्न ही नहीं था। तो खटिया पर लेटे लेटे कहने लगे कितनी देर में आएंगे संतदास बाबा जी? उन्होंने कहा बस थोड़ी देर और, थोड़ी देर में आएंगे। बाबा को एक नए साधु की सेवा करते देख, कुछ साधु आए, कुछ और संत आए, तो देखा वो दीर्घकाय वाले महात्मा जो सेवा कर रहे थे वही संतदास बाबा थे, वही संतदास बाबा थे। तो बाकी संतों ने देखा कि आज बाबा किसी नए व्यक्ति की, नए साधु की सेवा कर रहे हैं। तो उन्होंने, बाबा ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि भैया ये संत आए हैं। तो पूछते पूछते संतदास बाबा के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं इनकी थोड़ी सेवा पानी कर दूँ, फिर संतदास बाबा से मिलवाऊंगा। तो सब संत मुस्कुराने लगे। तो जगदेव जी बाबा ने सोचा यार ये सब मुस्कुरा क्यों रहे हैं? संत ने मुस्कुराते हुए एक बार बाबा की ओर देखा, एक बार महंत जी की ओर देखा। बाबा ने होठ दबाकर फूटती हुई हंसी को छिपाने की चेष्टा की। यह देख महंत जी कुछ कहने जा रहे थे, उसके पहले ही संत ने कहा, बाबा संतदास जी ही आपकी सेवा कर रहे हैं महाराज जी। बाबा संतदास जी सेवा कर रहे हैं आपकी। तो जगदेव दास बाबा जी ने देखा, उन्होंने नेत्र भरे आए, कहने लगे वाकई में आप संत सेवा में मुझसे जीत गए हैं, वाकई में आप जीत गए हैं। मेरी सेवा तो केवल धन से होती है, मैं संतों की सेवा करता हूँ तो धन से करता हूँ। आप तो अपने व्यवहार से सेवा कर रहे हैं, आप तो अपने हाथों से लगे पड़े हैं संतों की सेवा करने। और आपकी सेवा की एक विशेषता और है, आप संत सेवा में छल बल का भी प्रयोग करते हैं। जबरदस्ती लिटा दिया था ना घाट पे हाथ पकड़ के। मैं देख रहा हूँ आपकी सेवा में एक खास बात और है, मैं तो धन से ही सेवा करता हूँ, आप में छल भी है और बल का भी प्रयोग कर रहे हो, तो ऐसी संतों की सेवा मुझे नहीं आती। तो बाबा ने कहा कि भैया क्या करें, संतों की सेवा के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो ये हमारे संत दास बाबा हुए ब्रज के भक्त के अंदर। तो इन संतों से हम सीख सकते हैं भैया सेवा कैसे करते हैं, पता भी नहीं चलने देते, और इनके स्पर्श मात्र से भगवान की अनुभूति होती है, प्राप्ति होती है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।